नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत को लेकर। जिस तरीके से मायावती को पिछले लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, 2019 की अगर बात करें 10 सीटें केवल वो जीत पाई थी, और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मायावती को झटका लगा। 432 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती हैं। वैसे में माना ही जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी कहीं ना कहीं मायावती को कोई फायदा दिलाने वाला नहीं है। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि जब से आकाश आनंद ने वापसी की है, तब से उन्होंने ना कोई चुनावी प्रचार किया है, ना कोई रैली की है, ना कोई जनसभा की है, ना कोई ऐसे मुद्दे पे बात की है जिससे जनता उनके साथ कनेक्ट होती हुई नजर आए। ऐसे में अब माना यही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव आकाश आनंद को कोई बड़ा पद दे सकते हैं, कोई बड़ा ऑफर दे सकते हैं उनको अपने खेमे में लाने की, क्योंकि देखा जाए तो मायावती को लगातार ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मायावती उनके साथ आ जाएं, लेकिन मायावती के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने अभी किसी भी तरीके का आधिकारिक बयान नहीं दिया है, कोई इनकार नहीं किया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से मायावती एक इग्नोर मोड में नजर आ रही हैं, माना यही जा रहा है कि मायावती नहीं चाहती हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जाएं, लेकिन आकाश आनंद का जो एक रुझान है वो अखिलेश यादव की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी को बचाना है तो ऐसे में किसी मजबूत पार्टी का साथ थामना पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव से ज्यादा मजबूत इस बार तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, तो ऐसे में अब आकाश आनंद का जो रुझान है वो अखिलेश यादव की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि आकाश आनंद चाहते हैं कि मायावती के साथ क्या कहते हैं कोई समझौता किया जाए और उनको मनाया जाए और अखिलेश के साथ गठबंधन में लाया जाए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आकाश आनंद आजाद की तरह मेहनत नहीं करते हैं, ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को तो नहीं होगा, बल्कि आकाश आनंद और मायावती को होने वाला है। तो ऐसे में ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, माना यही जा रहा है कि अब आकाश आनंद को अखिलेश यादव कोई बड़ा पद दे सकते हैं और कोई ऐसी सीट दे सकते हैं जहां पर देखा जाएगा तो मायावती का जो राह है एक तरफ से मुश्किल होती हुई दिखाई दे सकती है। अब ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो आजाद एक चुनौती के तौर पर मायावती के सामने खड़े हैं। ऐसे में मायावती को अब उस दलित वोट बैंक को साधना, उस ओबीसी वोट बैंक को साधना कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया। और बीच में मायावती का एक बयान जो आया था मुस्लिम को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि इस बार यूपी में हारने की वजह जो है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को मायावती ने ही टिकट दिया था और जाहिर तौर पर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी, जिसके बाद वसीम वकार ने भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था मायावती ने टिकट दिया नहीं था बल्कि टिकट बेचा था। ऐसे में जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं अब सावधान हो जाए, वो मायावती के साथ कभी भी गठबंधन ना करें और उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरीके से तैयार ना हो। इस तरीके की बातें निकल कर आई थी। अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है, मायावती ने उनको नाराज कर दिया है। अब ऐसे में उनको साधने के लिए आकाश आनंद की जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं सपा में होने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। वैसा जाहिर तौर पर कुछ होगा तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो अखिलेश यादव को होगा और आकाश आनंद भी इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं इस पर किसी भी तरीके की मोहर लगती है या फिर ये केवल अफवाहें बनकर रह जाती हैं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।